सभी को मेरा नमस्कार। मैं 5 कविताएं छोटी छोटी ही हैं चुनकर लाई हूँ। आप उन्हें देखें, जैसा भी लगे, जहाँ कोई राय हो आपकी, जो भी सुझाव देना चाहें, स्वागत है। पहली कविता का शीर्षक है मई की एक दोपहर। मई की चिलचिलाती धूप, पसीने से लथपथ शरीर। मई की चिलचिलाती धूप, पसीने से लथपथ शरीर। परेशान लोग जब ढूंढ रहे थे छांव, दिखा एक ट्रक ईंटों से लदा। दिखा एक ट्रक ईंटों से लदा। उन तपती हुई ईंटों पर सोए थे बेसुध कुछ मजदूर युवक। उन तपती हुई ईंटों पर सोए थे बेसुध कुछ मजदूर युवक। लगता था जैसे चल रही हो उनके लिए ठंडी ठंडी पूर्वा बयार। बिछाया गया हो उनके लिए बढ़िया आरामदेह बिस्तर, और वे ले रहे हों लंबी थकान के बाद एक बेफिक्र नींद। और वे ले रहे हों लंबी थकान के बाद एक बेफिक्र नींद। अगली कविता का शीर्षक है माँ। माँ तुम जो चली गई हो हमारी पहुंच से बहुत दूर। माँ तुम जो चली गई हो हमारी पहुंच से बहुत दूर। तुम्हें न छू सकती हूँ न देख, पर तुम मौजूद हो हर जगह, हर चीज़ में। तुम्हारा वजूद सिमट गया है जैसे यादों में, और इस तरह फैल गया है पूरे ब्रह्मांड में। और इस तरह फैल गया है पूरे ब्रह्मांड में कि हर चीज़ लगती है वाबस्ता तुम्हीं से। माँ तुम न होकर भी हर कहीं हो। तुम्हारी डांट, तुम्हारी खींच, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी सीख, तुम्हारा प्यार, सब कुछ अमृत बूंद बनकर टपकता रहता है मन के किसी कोने में बूंद हो, और मैं आंखें बंद कर उसका पान करती रहती हूँ। गुजरा सब जीवन तो उठता है, सपनों में भी आ जाया करती हो तुम कभी कभी, कुछ करती हुई, कुछ कहती हुई, जैसे युगों युगों से तुम साथ रही हो मेरे और रहोगी। अगली कविता शीर्षक है फर्क पड़ेगा। हम और तुम जो अब चल पड़े हैं अपनी अपनी अलग राहों पर, क्या हमारे बीच की दूरियों ने हमें इतना दूर कर दिया है कि हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरा किस मुसीबत में है। हम और तुम जो अब चल पड़े हैं अपनी अपनी अलग राहों पर, क्या हमारे बीच की दूरियों ने हमें इतना दूर कर दिया है कि हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरा किस मुसीबत में है। अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं जाहिर होने दिया कि तुम किन बेचैनियों से जूझ रहे हो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो न पड़े, पर मुझे पड़ता है। हमारे दिलों की दूरियां या हमारे घरों की दूरियां हजारों मील लंबी हों, तब भी मुझे फर्क पड़ता है। भले पूरा जीवन हम बिना मिले गुजार दें, तब भी मुझे चिंता रहेगी। मुझे फर्क पड़ेगा क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है। अगली कविता का शीर्षक है हमारा भविष्य। बच्चे हमारा भविष्य हैं। बच्चे हमारा भविष्य हैं। बच्चे आपका भविष्य हैं। बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। बच्चे हमारा भविष्य हैं। बच्चे आपका भविष्य हैं। बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। लेकिन कौन से बच्चे? माँ पिता की उंगली थामे सलीके से चलते बच्चे, साफ सुथरे कपड़े पहने पार्कों में खेलते बच्चे, कंधे पर बैग और वाटर बॉटल लिए स्कूल जाते बच्चे,
आर्ट, म्यूजिक, डांस, स्विमिंग सीखते बच्चे, पर गंदे कपड़े पहने, नाक बहाए घूमते बच्चे, चौराहों सिग्नलों पर हाथ पसारे बच्चे, कंधे पर बोरा लटकाए कचरा बीनते बच्चे, लड़ते झगड़ते चोरी चकारी करते बच्चे, वे क्या हैं? वे क्या हैं? हमारा चिरस्थायी वर्तमान। अंतिम कविता। वो तोड़ती पत्थर जिसे देखा निराला ने इलाहाबाद के पथ पर। वो तोड़ती पत्थर जिसे देखा निराला ने इलाहाबाद के पथ पर, आज भी वही है। वो तोड़ती पत्थर, वो आज भी तत्पर, कमर उसकी हो गई है कमान झुककर, रुक्ष केशों में नहीं है तेल, भूख से आते गई हैं सिकुड़, मन में उठता आज भी तूफान। वो थी अपढ़, उसकी कीमत भी चुकाई थी। वो थी अपढ़, उसकी कीमत भी चुकाई थी, पर बेटियों को उसने शिक्षा पूरी दिलाई थी। वो थी अपढ़, उसकी कीमत भी चुकाई थी, पर बेटियों को उसने शिक्षा पूरी दिलाई थी। आज उसकी बेटियां काबिल तो हैं, सुशिक्षित तो हैं, पर सुरक्षित नहीं। आज उसकी बेटियां काबिल तो हैं, सुशिक्षित तो हैं, पर सुरक्षित नहीं। वे रखती हैं हिम्मत दूर दराज के इलाकों में अकेले रहने की, वक्त बेवक्त अकेले निकलने की, कुछ पीकर गुजरने का हौसला है उनके पास। नहीं है तो सुरक्षित परिवेश, रिश्ते के किसी अपने या पराये पुरुष के रूप में कब वे बना दी जाएंगी सिर्फ हाड़ मांस की पुतली, या सेक्स की चलती फिरती चाबी वाली गुड़िया, फिर वे ठहरा दी जाएंगी आवारा बदचलन भड़काऊ छोटे वस्त्रों से मर्दों को उकसाने वाली 2 टके की औरत। बहुत बहुत धन्यवाद।